अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं एजी अब्दुल और आप फनकदा में वेक्टर के एस्पायर स्टेप बाय स्टेप सीख रहे हैं। आज के इस ट्यूटोरियल में हम 3D मॉडलिंग का एक नया लेसन पढ़ेंगे जिसमें हम 3D ट्रेसिंग के बारे में सीखेंगे कि बेसिकली हम 3D ट्रेसिंग कैसे करते हैं और उसके ऊपर डिफरेंट क्रॉस सेक्शंस अप्लाई करके उसको किसी भी कार्विंग की शेप में कैसे लाते हैं। व्यूवर्स, मेरी सारी वीडियो को गौर से देखा करें, सुना करें, क्योंकि मैं कुछ ऐसी चीज़ें बता रहा होता हूँ जो आपको नॉर्मल खामोश वीडियोस में नहीं मिल रही होती, लेकिन आप भागकर एंड पे पहुँच जाते हैं जहाँ से डिज़ाइन शुरू होता है। और उससे आपको नुकसान क्या होता है कि आप फिर अगेन मुझसे वो सवालात कर रहे होते हैं कि ये कैसे हुआ, वो कैसे हुआ। उसका ये मकसद होता है कि आपने वीडियो जो है वो पूरी नहीं देखी होती। आज हम देखेंगे कि 3D जो ट्रेसिंग है वो किस तरीके से 2D ट्रेसिंग से मुख्तलिफ है और किस तरीके से हम अपने जो रिक्वायर्ड डिज़ाइन है, जैसा हम डिज़ाइन बनाना चाहते हैं, उसको कैसे फुलफ़िल कर सकते हैं। यहाँ पे एक डिज़ाइन में से ऐसे ही रैंडमली ट्रेस करके रखा हुआ है, जिसमें मैं कुछ चीज़ें आपको बताऊंगा कि हमने क्यों की हैं, और कुछ मैंने क्रॉस सेक्शंस अपने पास से बनाए हैं। हम डिफरेंट क्रॉस सेक्शंस मौके पर बना के भी चेक कर लेंगे। अच्छा, कुछ कंपोनेंट्स हैं जो डिफरेंट किस्म के क्रॉस सेक्शंस को मिला के बनते हैं, वो थोड़ा एडवांस लेवल है, इस वजह से मैंने अभी उनको इसमें ऐड नहीं किया। आज हम सिंगल क्रॉस सेक्शन से ही देखेंगे कि सिंगल क्रॉस सेक्शन से आप किस तरीके से किसी भी डिज़ाइन को बना सकते हैं जो सिंगल क्रॉस सेक्शन से बन सकता है। चूँकि हम स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं तो हम बहुत बड़े किसी डिज़ाइन को हाथ नहीं डाल रहे। मैंने एक डिज़ाइन ट्रेस किया है जो रैंडम है, इसका किसी कार्विंग के साथ या किसी पर्टिकुलर डिज़ाइन के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो अब हम देखते हैं कि हमने किया क्या है। देखें, सबसे पहले हमने ये एक जो इसका पार्ट है इसको हमने ट्रेस किया। अगेन जब हमें दूसरा पार्ट चाहिए था तो हमने देखें यहाँ पे इसको इस पार्ट के अंदर से शुरू किया, ना कि हम इसको 2D ट्रेसिंग में हम इसको यहाँ से शुरू कर सकते थे, लेकिन 3D के केस में हमें इसको इसके अंदर लेके आना ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है, ये हम स्टेप बाय स्टेप देखते रहेंगे साथ साथ। नेक्स्ट जो है, देखें, ये एक अलग कंपोनेंट है, एक अलग वेक्टर है, इसको भी हमने इसके अंदर ऐड किया है। यहाँ पे भी हमें एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर के अंदर से क्रॉस करना पड़ा। यहाँ पे भी आप देखें हमने जमगट्टा बनाया हुआ है। 3D के जब हम आगे चल के ज़्यादा ट्यूटोरियल करेंगे तो आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा लाइंस लगानी पड़ती हैं, बहुत ज़्यादा एक दूसरे के अंदर वेक्टर्स को ले जाना पड़ता है। बाज़ दफ़ा आपको जज करना मुश्किल हो जाता है कि ये कौन सी लाइन है, वो भी हम देखेंगे। लेकिन बिगिनर लेवल पे ये एक बेस्ट एग्जाम्पल है अगर आप इसको गौर से देखें। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको आप ड्राइविंग भी सिखाएं तो वो कहें नहीं जी, आपने मुझे M1 पे सिखाई थी, M2 पे तो सिखाई नहीं थी। तो मैंने आपको सारे टूल्स बता दिए हैं, वो क्या करते हैं ये भी बता दिया है, लेकिन आगे हम उनकी एप्लीकेशंस जो हैं वो ज़रूर पढ़ेंगे, देखेंगे कि किस तरीके से ये एप्लीकेशंस होती हैं। चलिए देखते हैं। हम सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। देखें, मैंने यहाँ पे बेसिकली 2 रेल्स बनाई हैं जो हमने सेकंड वीडियो में पढ़ा था। 3D ट्यूटोरियल के सेकंड जो लेसन था कि हम 2 रेल स्वीप जो है उस टूल को इस्तेमाल करते हुए कैसे कोई डिज़ाइन बना सकते हैं। तो देखें, हम पहले यहाँ से 3D मोड में जाते हैं और इसको बिल्कुल सीधा लेते हैं। अब जो है आपने ऑब्जर्वेशंस जो हैं वो अपनी हाई रखनी है। मैं क्या कर रहा हूँ यही देखना है, यही फ़ायदा है, यही डिफरेंस है हमारे ट्यूटोरियल में, हमारा जो कोर्स चल रहा है उसमें, और बाकी जो रैंडम वीडियोस आपको यूट्यूब पे मिल जाती हैं कि उनमें आपको सिर्फ आप देख रहे होते हैं कि क्या हो रहा है, लेकिन आपको बताया नहीं जा रहा होता। लेकिन यहाँ पे आपने अपनी ऑब्जर्वेशंस को भी हाई रखना है, आपने देखना है कि हो क्या रहा है। देखें, हमने एक ये रेल जो है, हम जैसे ही 2 रेल स्वेप में गए, आप बाद में भी जा सकते हैं, पहले भी इसको ओपन कर सकते हैं। हमने एक रेल ये सिलेक्ट की एंड अगेन अंदर वाली रेल सेलेक्ट की, तो अब हमारे पास 2 रेल्स आ गई टेक्निकली। तो अब हमने यहाँ पे इसको यूज़ सिलेक्शन किया। उसके बाद हमने इस जो हमारा क्रॉस सेक्शन है
तीसरे नंबर पे हमने इस पे क्लिक करना है और यहाँ से इसके ऊपर अप्लाई कर देना है। आप इसको मज़ीद अपने हिसाब से ऊपर एडजस्ट कर सकते हैं, अपने मॉडल के ऊपर जैसा आप चाहें। उसके बाद जैसा कि हमने पढ़ा था कि हम 2 या 3 क्रॉस सेक्शंस भी अप्लाई कर सकते हैं, तो मैं अपने लिए, ज़रूरी नहीं है कि इसको यहाँ पे किया जाए, लेकिन डिज़ाइन की खूबसूरती के लिए मैं इसको यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ। इसको हम मर्ज पे रखते हैं और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारे पास एक कंपोनेंट बन गया जहाँ पे हमने राउंड, हाफ राउंड जो क्रॉस सेक्शन का उसको अप्लाई किया था, वहाँ पे और शेप आई और आगे पूरे क्रॉस सेक्शन के ऊपर हमारी अलग शेप आ गई। यहाँ से हम स्टार्ट अ न्यू कंपोनेंट पे जाते हैं और अभी हम यहाँ पे देखेंगे एक चीज़ कि देखिए, हमने यहाँ पे जो इसको एक कंपोनेंट को दूसरे कंपोनेंट के अंदर से ट्रेस किया था, उसका अब हमें क्या फ़ायदा होने वाला है ये हम देखते हैं। और जो मर्ज का ऑप्शन हम सेलेक्ट करते हैं उससे हमें क्या फ़ायदा होता है ये भी हम देखते हैं। सबसे पहले हमने यूज़ सिलेक्शन किया, हमारे पास रेल्स आ गई, हमने ये वाला क्रॉस सेक्शन अप्लाई किया। अच्छा, ये आपको ना, जैसे मैंने आपको पहले बताया है कि आप किसी को स्किल सिखा सकते हैं लेकिन टेस्ट नहीं सिखा सकते। तो इस तरह है कि आपको ज़रूरी नहीं है कि अब यहाँ पे भी आपने इसको राउंड करना है, क्योंकि चूँकि आपको जब डिज़ाइन बन जाएगा आपको थोड़ा आइडिया होगा कि यहाँ पे जो हमने एक शेप दी है, ज्योमेट्रिकल शेप, उसके लिए इसका यहाँ पे राउंड होना थोड़ा ज़रूरी था। अदरवाइज़ ये इतनी अच्छी लुक नहीं देता। तो आपने लुक को बेटर करने के लिए जब आप भी डिज़ाइन बना बना के गो थ्रू हो जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कहाँ पे जो डिज़ाइन है उसको क्या लुक देनी है। मैं पहले बता रहा हूँ कि ये वाला जो डिज़ाइन हमने यहाँ पे बनाया है एक ही क्रॉस सेक्शन में, इसको नॉर्मली 2 क्रॉस सेक्शन में ही सारे डिज़ाइनर बनाते हैं, लेकिन हमने एक में इसलिए बनाया कि अभी आप इसको समझ लें। उसके बाद जो नेक्स्ट है, हम इसके ऊपर अप्लाई करते हैं। अगर हम इसको ऐड पे रखते हैं तो देखें यहाँ पे हमारे पास ये ऊपर ऐड हो गया, लेकिन जैसे हम इसको मर्ज पे रखते हैं तो देखें ये हमारे पास बिल्कुल मर्ज हो गया। और अगर हमने इसको, चलिए एक और चीज़ देख लेते हैं, अगर हमने ट्रेसिंग को इसके अंदर ना घुसाया होता तो देन क्या होता। हम अपने टूल से बाहर निकलते हैं और देखें, तो देखें इससे हमें हमारा जो बेसिकली 3D कंपोनेंट है उसका हमें कोई ख़ास मज़ा ना आता, या वो उसके साथ डिज़ाइन के साथ ऐसे लगता कि अलग डिज़ाइन है। देखें, इसको इसके अंदर ट्रेस करने का यही पर्पज़ है। होप आपको इसकी अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। इसके बाद जो है हम अगेन टू रेल स्वीप टूल में जाते हैं। ज़्यादातर जो काम है वो टू रेल स्वीप टूल का ही है 3D मॉडलिंग के अंदर, क्योंकि शेप्स हमने देनी होती हैं। नेक्स्ट जो है हमारे पास ये वाला कंपोनेंट है और इसके ऊपर हम कोई और क्रॉस सेक्शन अप्लाई कर सकते हैं। इसको भी मर्ज पे रखेंगे और हम ये वाला क्रॉस सेक्शन जो है यहाँ पे अप्लाई करेंगे। ये आप अप्लाई करने के बाद भी इसके साथ छेड़खानी कर सकते हैं। देखें, आपने बनाया, मज़ेदार लग रहा है, लेकिन अगर आपको लग रहा है, मुझे लग रहा है कि इसकी ये जो डेप्थ है ये ज़्यादा है, तो सिंपल आप यहाँ पे क्लिक करने के बाद एन प्रेस करेंगे और आप इसके साथ दोबारा से जो चाहें करें और देन आप इसको अप्लाई कर दें। तो देखें इसकी डेप्थ कुछ कम हो गई, तो ये कुछ अब और स्कूल लग रहा है। इसके बाद जो है यहाँ पे एक और हमारे पास मॉडल है जो इसी तरीके से बनेगा। इस पर भी हमने अप्लाई किया, ये वाला क्रॉस सेक्शन अप्लाई किया, ये ऑलमोस्ट ठीक ही लग रहा है। और अच्छा, यहाँ पे अब हमारे पास कुछ ज्योमेट्रिकल शेप्स हैं जिनको हम टू रेल स्वीप की बजाय यहाँ से क्रिएट अ शेप टूल में जाके, क्योंकि हमारे पास ये क्लोज वेक्टर हैं, इनको हम अप्लाई करेंगे। यहाँ पे एग्जैक्ट हाइट जो है हम नॉर्मली चला रहे हैं पूरे डिज़ाइन की वही रखेंगे। उसके बाद एंगल 35 अच्छा एंगल है। उसके बाद आप इसको भी मर्ज पे रखें। आप इनको जो एक टाइप के टूल हैं उनको एक ही दफ़ा में भी बना सकते हैं कंपोनेंट्स। लाइक अगर आप हम इनको
सिलेक्ट कर लें जिनके ऊपर हम ये शेप लगाना चाहते हैं, तो हम एक ही बार में ये सारी शेप इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ अकेले अकेले करूँगा क्योंकि हम समझ रहे हैं। यहाँ से आप इसको 0.56 इसकी रखें, हाइट हमने पूरे डिज़ाइन की रखी है। उसके बाद जो है आप यहाँ से इसको मर्ज पे रखें और अप्लाई कर दें। जैसे आप अप्लाई करेंगे तो देखें हमारे पास एक मर्ज कंपोनेंट यहाँ पे जनरेट हो चुका है। उसके बाद जो है हम इसको स्टार्ट अ न्यू कंपोनेंट, एक नया कंपोनेंट हम बनाना चाहेंगे। उसके बाद हम फिर इसको सिलेक्ट करके सेम सारी सेटिंग्स के ऊपर हम इसी टूल को अप्लाई कर देंगे। ये हो गया। फिर हम स्टार्ट अ न्यू कंपोनेंट पे जाएंगे एंड अगेन हम यहाँ पे ये शेप हाइट जो है इसका आपने ख्याल रखना है अगेन एंड अगेन कि यार बार बार देखना है कि हमारी जो शेप है वो ख़राब ना हो। यहाँ पे हमारे पास बेस हाइट बहुत ज़्यादा आ गई तो हमने इसको ख़त्म कर दिया। स्टार्ट अ न्यू कंपोनेंट पे जाएंगे, अगेन हम इसके ऊपर कोनिकल शेप लगाएंगे। देखें एक साइड हमारे डिज़ाइन की कंप्लीट हो चुकी है, हम इसको बना चुके हैं और अब हम इसको मिरर करेंगे दूसरी साइड पे। सिंपली यहाँ से क्लोज करते हैं। जो कंपोनेंट्स जो हैं वो हमें चाहिए हम सिर्फ उनको ही मिरर करेंगे क्योंकि जो दरमियान वाले कंपोनेंट्स हैं उनको हमने ऑलरेडी पूरा बना लिया है। अगर ये भी इस तरह के कंपोनेंट्स होते कि हमें अलग अलग बनाने पड़ते तो हम इनको भी अलग अलग बनाते। सिंपली आप इनको हॉरिजेंटली मिरर कर दो तो देखिए आपके पास एक बैलेंस डिज़ाइन जो है वो तैयार हो चुका है। अगेन बता रहा हूँ कि आपने बेसिक से एडवांस की तरफ जाना है। आप इसके ऊपर कोई भी क्रॉस सेक्शन अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेके इसी के ऊपर काम करना है तो आप इसी के ऊपर भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपको इसका फ़ायदा नहीं होगा। नेक्स्ट बात जो है वो ये कि अगला जो ट्यूटोरियल है उसमें मैं आपको बताऊंगा कि हम दो जो क्रॉस सेक्शन हैं उनको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे एक बात बहुत अहम है, जो लोग ये पूछते हैं कि आप ज़्यादा वीडियोस क्यों नहीं बनाते, तो एक तो टाइम जो है वो बहुत कम होता है क्योंकि एक वीडियो जो है उसको तरतीब देने में, उसको आसान चीज़ें उसमें तलाश करने में, उसको बनाने में, रिकॉर्ड करने में, फिर उसको अपलोड करने तक 3 से 4 घंटे जाते हैं। और 3 से 4 घंटों लगाने के बाद आप लोगों का जो इंटरेस्ट होता है, आपकी दिलचस्पी ये मतलब काम करवाती है कि अगली वीडियो बनानी है या नहीं। लेकिन आप लोगों की जो दिलचस्पी का लेवल है वो बहुत ही स्लो है क्योंकि अगर वीडियो के ऊपर 100 व्यूज़ आते हैं तो उसके ऊपर सिर्फ 3 या 4 लोगों के लाइक्स आते हैं, शेयर कोई भी नहीं करता। चूँकि ये एक नॉन प्रॉफिट बिज़नेस है, अगर मुझे इसमें आप लोगों का इंटरेस्ट नहीं है तो जो मेरी यूट्यूब की दूसरी प्लेलिस्ट हैं जिनके ऊपर ऑडियंस ज़्यादा आ सकती है, ज़ाहिर है मैं उन पे काम करूँगा क्योंकि एक दिन में मैं यही 2 से 3 घंटे ही यूट्यूब को दे सकता हूँ। और उसमें भी अगर आप लोगों का इंटरेस्ट नहीं है तो डेफ़िनेटली मुझे इस पे काम करने में मज़ा नहीं आएगा। लेकिन अगर आपको मज़ा आ रहा है और आप जितने कम से कम व्यूज़ होते हैं उतने लाइक्स तो वीडियो को मिलने चाहिए। उसके बाद जो है मेरा दिल करेगा कि मैं नेक्स्ट वीडियो भी बनाऊं और आप लोगों के लिए इतनी ज़्यादा मेहनत करूं। और फिर जो है हम इसके बाद आर्ट कैम्प भी स्टार्ट करने वाले हैं। तो अगेन मैं हर दफ़ा कहता हूं लेकिन चूँकि आप लोग नहीं इस बात को सुनते तो इस दफ़ा मैंने ये फ़ैसला किया है कि अगर आप आइंदा वीडियो जो है उसको लाइक नहीं करेंगे, अगर आपको पसंद नहीं आ रही, आप इसको शेयर नहीं करना चाहते, तो हम इस प्लेलिस्ट पे काम करना बंद करेंगे और नेक्स्ट जो है मैं अपनी किसी और प्लेलिस्ट पे काम करूँगा जिसमें ऑडियंस इंटरेस्टेड हो। अभी यहाँ तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।